आज भारत में मुसलमानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप वो इस खबर से समझिए क्यों। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये है कलकत्ता की। कलकत्ता के तोपसिया इलाके में कल बुलडोजर चलाया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर नौशाद सिद्दीकी जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक है वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अवाम के साथ उस बुलडोजर को वापस भेजने का काम किया। सोचिए, यही स्थिति महाराष्ट्र में एमआईएम के निगम पार्षद का बुलडोजर चलाकर घर पूरा ध्वस्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने टीसीएस केस में जो निदा थी एचआर उसको छिपाने का काम किया था। सिर्फ आरोप की बुनियाद पर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। सोचिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सिर्फ आरोप की बुनियाद पर आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, तो ये बीजेपी सरकार जहां जहां है वहां सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट की खुले तौर पर अवमानना करती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुमोटो लेता है? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन नौशाद सिद्दीकी ने जो जज्बा दिखाया है और जो करने की जरूरत थी वो उन्होंने करके दिखाया है। नौशाद सिद्दीकी बुलडोजर के सामने अड़ गए, अवाम उनके साथ खड़ी रही तो मजबूरन होकर वहां बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। सोचिए, वही ममता बनर्जी वो सूट बूट पहनकर वो हाई कोर्ट चली गई कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें वकालत करने के लिए पिटीशन डालकर वो चली गई। सोचिए, इसके दो फायदे हैं। एक उनको लाइमलाइट मिलेगी, उनका नाम होगा कि देखिए कैसे केस लड़ रही है, जबकि उसका हल कुछ नहीं निकलेगा। क्या ममता बनर्जी को यह नहीं चाहिए था कि वो तोपसिया इलाके में जाती और बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती? या जब चुनाव के बाद, गिनती के बाद वहां पर हिंसा भड़क रही थी, जब उनके कार्यकर्ताओं के हत्या हो रही थी, उनके दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा था, क्या ममता बनर्जी का इतना दायित्व नहीं था कि वो जाकर उनके सामने खड़े हो जाती? सोचिए, अभी भी ममता बनर्जी के पास 80 से ज्यादा विधायक है, 30 से ज्यादा सांसद है, वो खुद भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम है उनका, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। क्यों? क्योंकि वहां पर कठिनाइयां थी, वहां पर उनको थोड़ा दिक्कत झेलनी पड़ती, लेकिन वहां लोगों की जान बच सकती थी, जान और माल का नुकसान भी बच सकता था। तो समझिए, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी ने क्यों किया? मात्र एक खुद विधायक है वो, लेकिन उसके बावजूद भी तोपसिया इलाके से कलकत्ता के बुलडोजर को भागना पड़ा दुम दबाकर। वहां लोगों ने कह दिया ये तुम्हारा यूपी और बिहार नहीं है कि तुम यहां आओगे और बुलडोजर चला दोगे। तो सोचिए, अब मुसलमानों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ऑर्डर है कि आप आरोपी के आधार पर किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। इवन यहां तक कि अगर वो दोषी भी करार दिया जाता है तब भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें उसके परिवार और लोगों को भी सजा दी जाती है। लेकिन ये लोग खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है वो खामोश रहता है। इसीलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और नौशाद जैसे लोगों को विधायक बनाना पड़ेगा जो उनके लिए सड़क पर उतरकर उनकी लड़ाई लड़ सके। वहीं अब दूसरी ये खबर देखिए, ये खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भोजशाला, जहां पर मस्जिद थी और वहां पर मंदिर होने का भी दावा किया जाता था, अब उस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला देते हुए वो जगह जो है वो मंदिर को दे दी है। और साथ ही साथ एएसआई का जो सर्कुलर था जिसके आधार पर वहां पर नमाज होती थी, मस्जिद माना जाता था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो सोचिए, अदालत हो या पुलिस हो, प्रशासन हो, हर जगह से मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया किया जा रहा है। और सोचिए, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुमोटो लेना चाहिए और इस फैसले को ओवरटर्न कर फिर से मस्जिद की जगह को मस्जिद दे देनी चाहिए। सोचिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब एक शख्स ने कहा था कि ये सिर्फ मुसलमानों की नब्ज चेक हो रही है कि आखिर वो मस्जिदों पर कैसा रिएक्ट करते हैं। मुसलमानों को बार बार ये एहसास दिलाया गया, ऐसा माहौल बनाया गया कि आप जो भी फैसला आए, चाहे वो अन्याय पर आधारित हो, आप लोगों को वो मानना पड़ेगा। और मुसलमानों ने वो फैसला माना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? साफ कहा था कि वहां पर मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जबकि वहां पर कई सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, फिर भी उन्होंने आस्था के आधार पर जजमेंट दिया और मुसलमानों ने उस फैसले को माना। और सोचिए, मुसलमानों को उसकी जगह दूसरी जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जगह दे दी 5 एकड़। अब उसी तरीके का फैसला जो है मध्य प्रदेश से आया है। भोजशाला
मंदिर और मस्जिद मामले में। वहां भी कहा गया है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको रिप्लेसमेंट के तौर पर कहीं और जगह दे दी जाए नमाज पढ़ने के लिए। तो सोचिए न्याय व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है। तो आपको समझना होगा कि मुसलमानों को अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी पड़ेगी, चाहे वो बंगाल में बुलडोजर का मामला हो। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बुलडोजर चलाना संविधान के खिलाफ है, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कोई आरोपी है इस आधार पर आप किसी के घर को डेमोलिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन बार बार ये कार्य हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में खासकर इस काम को किया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, टीसीएस नासिक मामले में जो एक निदा HR निदा है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फरार हैं, उनको छिपाने के शक में MIM के एक पार्षद का घर तोड़ दिया गया, पूरा घर मटियामेट कर दिया गया। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं खुले तौर पर प्रशासन। तो ये सबसे बड़ी खबर है और मुसलमानों को आज समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसे हालात में उनके पास हल क्या है। तमाम विपक्ष की पार्टियां उनके मुद्दों पर, उनकी जान माल पर बात करने को तैयार नहीं है। वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहे तो आपकी लड़ाई खुद कैसे लड़ेंगे। तो इसलिए मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, जैसा कि नौशाद सिद्दीकी ने किया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के ये MLA हैं और इन्होंने बुलडोजर के सामने खड़े होकर जो हिम्मत दिखाई है और जो वहाँ की आवाम की जो आवाज़ बने हैं, जो ताकत बने हैं, वो देखने लायक है। और वो एक नज़ीर पेश करता है कि काश ऐसे ही मुसलमान अपने नेताओं को चुने जो उनके साथ, अवाम के साथ आकर खड़े हो जाए, ना कि पार्टी के बंधन में बंधे हुए हो और पार्टी के खिलाफ जाकर ऐसा काम करने से बचे। सोचिए ममता बनर्जी बड़ी चालाकी से वो वकील बनकर दंगाइयों के खिलाफ कोर्ट चली जाती है, लेकिन वो वहां नहीं जाती जहां बुलडोजर चल रहा है। ये सियासत पहले से होती आई है। जबकि देखिए इसी तरीके से 2020 में जब दिल्ली दंगा हो रहा था, केजरीवाल भी राजघाट जाकर बैठ गए थे, मौन व्रत कर रहे थे। आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप अपने 70 MLA को लेकर और सांसदों को लेकर यात्रा पर निकल पड़े जिस तरीके से महात्मा गांधी बंगाल में गए थे, तो क्या दंगे नहीं रुकते? क्या लोगों की जान नहीं बचती? क्या लोगों के जान माल का नुकसान नहीं बचता? लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऐसा करने से उन पर मुसलमानों के पोलराइजेशन का ठप्पा लग जाएगा और उससे उनकी राजनीति को नुकसान हो जाएगा। सोचिए एक वक्त था, ममता बनर्जी ने कहा था कि मुसलमान दूधिया गाय हैं, ये इनसे मतलब दूध लीजिए। सोचिए जब तक मुसलमान वोट करता रहा तब तक ठीक था, लेकिन अब बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पर नफरत परोसी जा रही है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनके मकानों को, उनकी जान माल को, सबको जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, वो सूट पहनकर कोर्ट में लड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि आज जिस तरीके से भारत में जो स्थिति है, चाहे वो बहुत साल पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला हो, जिस तरीके से ASI के सर्वे सर्कुलर को रद्द कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वहाँ पर मस्जिद को बंद कर देना चाहिए और ये जगह जो है वो मंदिर से बिलोंग करती है और यहाँ पर मंदिर ही रहेगी। सोचिए, जबकि मुसलमानों के लिए दूसरी जगह, अल्टरनेट जगह दे दी गई है। तो देखिए, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला हो या बहुत साल का फैसला हो, अभी ये शुरुआत है। एक एक करके ऐसे कितने भारत में मस्जिदें हैं जो इसी तरीके से मुसलमानों से ले ली जाएगी और इस सब के पीछे एक सिस्टमेटिक तरीके से ये किया जा रहा है, कानून का सहारा लेकर, अदालतों का सहारा लेकर। सोचिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने जज स्वर्णकांता पर क्या आरोप लगाया था कि आप RSS के प्रोग्राम में जाती है, इसलिए मुझे निष्पक्ष होने की उम्मीद नहीं है कि मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन इतनी बात अगर मुसलमान कह दे तो आप सोचिए कि मुसलमान को एंटी इंडियन, पाकिस्तानी और संविधान विरोधी पता नहीं क्या क्या बता दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके का ये फैसला आया है वो साफ बताता है कि आज अदालतों पर किस तरीके से RSS का कब्जा हो चुका है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मुसलमानों को अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी चाहिए और क्या अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान तमाम सेक्युलर पार्टियों का सहारा छोड़कर, उनसे उम्मीद छोड़कर अपनी लड़ाई खुद मजबूती के साथ लड़े। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।